हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे तीसरे सत्र में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भगवान है। अगर भगवान है तो कि वैज्ञानिक लोग भगवान के बारे में क्या बोलते हैं, और अगर भगवान है तो ये भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। हिंदी में एक गाना आपने सुना होगा, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। भाई क्यों दुनिया बनाई आपने, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और हम देखेंगे जब इस चीज़ को समझने के बाद भगवान को कैसे हम समझ सकते हैं, दुनिया क्यों बनाई है और अभी हमें क्या करना है दुनिया में रहकर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक बड़े सबसे फेमस साइंटिस्ट हुए एल्बर्ट आइंस्टीन। सुना होगा आपने सबके बारे में, है ना। इन्होंने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य बोला। ये बोलते थे, भगवान सूक्ष्म हैं परंतु वे द्वेषपूर्ण नहीं हैं। तो हम देख सकते हैं कि आइंस्टीन जैसे बड़े वैज्ञानिक भी भगवान के ऊपर विश्वास करते थे। इसी तरह आप अगर जाएंगे बड़े बड़े नोबेल पुरस्कार के जो लोग हैं, वो लोग भी भगवान के ऊपर, लॉर्ड कैल्विन, आइजैक न्यूटन, आइंस्टीन, ये सब भगवान के ऊपर विश्वास करते थे। तो इस दुनिया में हमेशा दो प्रकार के लोग हुए हैं। एक हुए सुर, जो भगवान के सुर से सुर मिलाते हैं, कहलाते हैं सुर, अच्छे लोग, आस्तिक लोग। और दूसरे होते हैं असुर, जो भगवान के सुर से सुर नहीं बुलाते, बोलते हैं नास्तिक लोग। तो ऐसे ही अनंत काल से चला आ रहा है। कुछ लोग होते हैं जो भगवान के विश्वास करते हैं, जैसे हमने बोला साइंटिस्ट भी, आइंस्टीन, लॉर्ड और न्यूटन। और कुछ हुए एथिस्ट, नास्तिक। तो न्यूटन तो आस्तिक थे, भगवान पर हमेशा भरोसा करते थे, जब भी बोलते थे भगवान की कृपा से हुआ, ऐसा मानते थे। पर उनका एक दोस्त था जो नास्तिक था। वो हमेशा बोलता था ये ब्रह्मांड, ये सब अपने बिग बैंग से आया, अपने आप आ गया, भगवान कोई नहीं है। न्यूटन को समझाते थे, अरे कोई चीज कैसे अपने आप आ सकती है इस दुनिया में, सबके पीछे कोई कारण है, कोई करता है। वो कौन है? भगवान। पर ये कभी विश्वास नहीं करता था। तो एक दिन वो रूम में आया और उसने देखा कि न्यूटन की टेबल के ऊपर बहुत अच्छा एक डिजाइन रखा था, जो उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया था, जहाँ सूर्य बीच में था और जो बाकी सारे यूनिवर्स थे, अर्थ, प्लूटो, मार्स, जुपिटर, ये सब उसके सन के इर्द गिर्द घूम रहे थे। तो जब उसके दोस्त ने सोचा, देखा इतना अच्छा डिजाइन, परफेक्ट, जैसा कि सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, पृथ्वी, चंद्र, सब लोग घूम रहे हैं, सब ग्रह घूम रहे हैं, ऐसे उन्होंने बना दिया एकदम। तो बोले, यार न्यूटन, तुम ही ये काम कर सकते हो, कोई ये काम नहीं कर सकता। क्या बढ़िया बनाया है, मानना पड़ेगा। कब इसको लॉन्च करने वाले हो? न्यूटन बोला, क्या बात कर रहे हो, वो डिजाइन वो बाय चांस आ गया, अपने आप आ गया, मैंने नहीं बनाया कुछ। तो दोस्त बोला, यार मजाक के लिए मैं ही मिला तुम्हें आज, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बढ़िया डिजाइन तुमने बना के रखा है, इतना तुम परफेक्टली, और बोले अपने आप बन गया, बाय चांस आ गया। मुझे पता है तुम 1 महीने से इसके पीछे मेहनत कर रहे हो, तो इतना बढ़िया बना दिया, बताओ कब लॉन्च करने वाले हो इसको? न्यूटन बोला, अरे सही बता रहा हूँ, ये बाय चांस आया है, इसमें मेरा कुछ हाथ नहीं है, ये अपने आप आ गया है। तो उसका दोस्त था, बोला, अरे क्यों मजाक कर रहे हो यार, मैं बिल्कुल इस चीज को मान नहीं सकता कि ये अपने आप आया है। तो न्यूटन बोला, जब तुम इस चीज को नहीं मान सकते ये अपने आप आया है, तो जो असली ब्रह्मांड है, ये पूरा चल रहा है, क्या ये अपने आप आ सकता है? इस चीज को आप कैसे बोल सकते हो, है ना। छोटी सी चीज रखी हुई है आपके घर में, आप जाओ छुट्टी के बाद और घर में आप टेबल पे देखो, बढ़िया सैंडविच रखा है और एक जूस का ग्लास रखा है, और आप उसको खाओ और बोलो, वाह क्या, मानना पड़ेगा, मेरे को भूख लग रही थी, मैं आया घर पे और बढ़िया अपने आप एक सैंडविच आ गया और एक जूस का ग्लास आ गया। ऐसा होता है क्या? अरे कोई आपकी माँ ने रखा होगा, कोई रिलेटिव ने रखा होगा, किसी जान पहचान, आपको पता है आप आ रहे हो, उन्होंने रखा है ना। तो इस दुनिया में कोई भी चीज अपने आप नहीं होती है। यही न्यूटन उसको समझा रहे थे और उसने स्वीकार किया, है ना। वो नास्तिक फिर आस्तिक बन गया। बोला, सही बोला यार, देखो ये जो सन है, इसके ग्रहों के पीछे ग्रह प्लूटो और उसके पहले एक और है, ये दोनों सर्किल में भी घूमते, ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं, फिर भी आज तक क्या आपने सुना है एक ग्रह दूसरे ग्रह से टकराया? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर्ली कौन मैनेज कर रहे हैं?
ये सब अपने आप नहीं हो रहा है, ये सब किसकी कृपा से हो रहा है? तो इसी तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, इतने सारे साइंटिस्ट हुए जो भगवान के ऊपर भरोसा रखते थे, है ना? चाहे वो माइकल फैराडे हो, न्यूटन हो, या फिर हाइजेनबर्ग हो, जो आपकी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जो पहले जितने भी अच्छे साइंटिस्ट थे वो सब भगवान के ऊपर, मार्क्स बॉर्न, सब भगवान के ऊपर विश्वास करते थे, कैल्विन। तो अभी इस चीज़ को समझने के बाद हमने लास्ट सेशन में देखा कि कैसे हम इधर उधर देखेंगे और समझ सकते हैं, देख के समझ सकते हैं भगवान है। आज अभी आपने डिस्कस किया कि कैसे वैज्ञानिक लोग भी भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं। तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे इस चीज़ को समझने के बाद एक कौन बनेगा करोड़पति का क्वेश्चन, 1 करोड़ का क्वेश्चन आप सबके लिए। तो प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या है? क्या ये ब्रह्मांड जो पूरा यूनिवर्स आया है वो एक बिग बैंग से आया, एक फटाका फूटा और पूरा यूनिवर्स आ गया, जो कि धूम धमाका बचाया और यूनिवर्स आ गया, या कोई बुद्धिमान व्यक्ति इसके पीछे है, या ये कोई संयोग की बात है, बस अपने आप ये दुनिया आ गई? क्या बोलेंगे? ए बिग बैंग, बी बिग बैंग, सी बुद्धिमान व्यक्ति, डिजाइन, या संयोग डी? बताइए, ये क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति, है ना? क्योंकि लोगों ने इस बात की स्वीकार कर लिया है कि बिग बैंग जो बोलते हैं वो कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी भी बिग बैंग के अनुसार क्या बोलते हैं? एक छोटा सा बिंदु था, बहुत इनफाइनाइट था, अनंत तापमान का था, अनंत घनत्व का था, और वहां से पूरा दुनिया निकला। पर एनसाइक्लोपीडिया में आप पढ़ सकते हैं, ये क्लियरली लिखा हुआ है कि कभी ये ऐसा नहीं हुआ है। बस कुछ लोग नास्तिक थे जो भगवान के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहते थे, उन्होंने अपने मन से ये स्टेटमेंट लिख दिया कि एक बड़ा बिग बैंग हुआ, वो बैंग से ये ब्रह्मांड आ गया। जैसे कि आप अपने कॉलेज या स्कूल में जाओ या कोई कंपनी में जाओ और वहां पे बोलो कितना अच्छा स्ट्रक्चर है, क्लासरूम कैसे आया? वो कुछ नहीं, एक बम फूटा, पूरा क्लासरूम आ गया। कभी ऐसा हो सकता है क्या? हम इसमें चीज पे कभी विश्वास नहीं करेंगे। किसी के घर जाओ, इतना सुंदर घर, इतना अच्छा फर्नीचर, इतना सब कैसे आया? एक बम फूटा और सब आ गया। तो हम कैसे मान सकते हैं कि बिग बैंग हुआ और पूरी दुनिया आ गई? पर अनफॉर्चुनेटली हमारी किताबों में हमें यही पढ़ाया गया, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने बोला ये भगवान कोई नहीं है, भगवान के ऊपर से इनका विश्वास हटाना है, तो क्या थ्योरी दे दो? बिग बैंग थ्योरी। और वही हमारी किताबों में पढ़ा रहे हैं, जबकि अमेरिका में इसको हटा दिया गया है। अमेरिका लोग मान गए हैं कि कभी ये बिग बैंग से दुनिया नहीं आ सकती है। तो हम अनफॉर्चुनेट लोग हैं, तो क्या किया जाए? पर आपको आज ये स्वीकार करना पड़ेगा कि बिग बैंग से ये सब नहीं हो सकता, है ना? इसके पीछे कोई इंटेलिजेंस है। और किसका इंटेलिजेंस है? आपका मेरा, कृष्ण का, है ना? भगवान का डिजाइन है, भगवान ये सब बनाया हुआ है, भगवान ही पूरी सृष्टि के निर्माता है, भगवान ही निर्माता है सबके। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन होता है कि भाई ये दुनिया वाले बनाने वाले ने दुनिया तो बना दी, पर क्यों बनाई? भाई क्यों ये दुनिया बनाई? खाने पीने के लिए? मस्त खाओ पियो मजे करो, इसलिए दुनिया बनाई है। 2 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है, जी लो। हाँ, या दुनिया बनाई बहुत पैसे कमाने के लिए, मर्सिडीज BMW खरीदने के लिए, बड़ा बंगला खरीदने के लिए, या दुनिया बनाई बस ऐसी मन में आई बना दी? हाँ? या चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, भगवान और जीवन के उपदेश को समझने के लिए। तो क्या बोलते हैं दुनिया का प्रयोजन क्या है? पहला, खाओ पियो मस्त रहो। दूसरा, पैसे कमाओ और मर जाओ, गुजर जाओ। तीसरा, कोई उपदेश नहीं है। और चौथा, भगवान और अपने जीवन का उपदेश समझने के लिए। हाँ जी, क्या बोलते हैं? बोलिए। हाँ, खाने पीने के लिए। वो तो जानवर भी खा रहे हैं, सुबह से क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, पी रहे हैं। इसके लिए बनाया है, तो मनुष्य भी क्यों बनाया है फिर? पैसे कमाने के लिए। पर पैसा तो बोलते हैं हाथ का मैल है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। फिर पैसे बनाने के लिए होना तो दुनिया क्यों बनानी भाई? खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। कोई है जो पैसा लेके गया हाथ में साथ में?
कोई उपदेश नहीं है। तो फिर आप देखो दुनिया में आपने कभी ये देखा है कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसी व्यक्ति, ऐसी वस्तु जो बिना कोई उपदेश के हो? कोई भी मशीन है, आप कहीं जाओ, एक पेन भी रखा है, कॉपी रखी है, एक मशीन रखी है, उसका पीछे कुछ ना कुछ उपदेश होता है। तो इस दुनिया का भी भाई कोई उपदेश होगा ना। भगवान ने ऐसा तो नहीं है कोई फ्री बैठे थे बना दी दुनिया, इसके पीछे भी उपदेश है ना, कोई ना कोई हेतु है। और इसलिए भगवान ने दुनिया बनाई है। इस दुनिया का प्रयोजन क्या है? उस उपदेश को समझने के लिए। क्यों भगवान ने हमें जीवन बनाया है? इस चीज को जानने के लिए ये दुनिया बनाई गई है ना। तो जिस तरह किसी भी चीज का कोई मकसद होता है, इस दुनिया का और हमारे मनुष्य जीवन का भी एक मकसद है। हमें समझना चाहिए वो क्या मकसद है। वो मकसद है भगवान के बारे में जानना, भगवान को सहारना। तो हम डिस्कस करेंगे क्या क्या मकसद है। उसके पहले एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, आपने अपने देश का एक गवर्नमेंट है, हमारे देश का गवर्नमेंट है ना। इसी तरह ये दुनिया चल रही है, इसके पीछे भी एक गवर्नमेंट है और देश को चलाने वाला एक प्राइम मिनिस्टर है। इसी तरह दुनिया का भी एक प्राइम मिनिस्टर है ना। तो अभी देखिए, जब जो देश चल रहा है तो इसमें बहुत सारे सरकार हैं और राष्ट्रीय सरकार के बहुत सारे लोग हैं, मंत्रालय हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय जो कानून का रक्षा करता है, और स्वास्थ्य मंत्रालय, एजुकेशन का एक है ना, डिफेंस का एक है, रक्षा मंत्रालय है ना, पैसे का है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, रक्षा का वित्त मंत्रालय। तो अब आपको आंसर करना है कि दुनिया जो चल रही है इसके पीछे भी ऐसे बहुत सारे मंत्रालय हैं और कैसे इस दुनिया में मंत्रालयों की को रखा जा रहा है। जैसे मैंने बताया गृह है ना, होम मिनिस्ट्री जो कानून का ध्यान रखता है। तो दुनिया में कानून का ध्यान कैसा रखा जाता है बताइए, सोचिए। अगर आप शराब पियोगे तो क्या हो जाएगा? लीवर खराब हो जाएगा। सिगरेट पियोगे तो लीवर कैंसर हो जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है कि इस दुनिया में अगर कुछ गलत काम करोगे तो सजा मिलती है ना, अपनी गतिविधियों के अनुसार। अगर आप अच्छा करोगे आपको अच्छा देंगे भगवान, और बुरा करोगे तो बुरा देंगे। कौन मेंटेन कर रहा है? भगवान। लास्ट सेशन में डिस्कस किया था हमने, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई इंटेलिजेंट नहीं है, कोई खूबसूरत है, कोई बदसूरत है। क्यों? कौन बनाए ये सब लॉ? भगवान है ना। समझ रहे हैं? तो ये कानून मेंटेन करते हैं भगवान। कोई चोर पुलिस से बच सकता है पर भगवान से नहीं। तो भगवान का गृह मंत्रालय बहुत स्ट्रांग है। ओके, स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। कोविड आया तो बाद में सबने बोल दिया भाई लॉकडाउन हो जाओ, मास्क पहनो, इंजेक्शन लगाओ। सबने इंजेक्शन लगाए ना, है ना। तो इस दुनिया में कैसे ध्यान रखा जा रहा है? भगवान कैसे ध्यान रख रहे हैं इस दुनिया का? ऑक्सीजन दे रहे हैं। सारी दवाइयां कहां से आती हैं? पेड़ पौधों से। आयुर्वेदिक हर्ब्स, जड़ी बूटियां दे रहे नहीं दे रहे भगवान? उसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते, है ना। ओके, तीसरा ऊर्जा, बिजली प्रोड्यूस कर रही है। तो भगवान क्या क्या दे रहे हैं हमको? सनलाइट और मूनलाइट, सूरज और चांद, है ना। फिर नेक्स्ट है फाइनेंस मिनिस्ट्री। बताओ भगवान कैसे ध्यान रख रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री का? हाँ बताइए। हाँ, सोना और चांदी। भाई आप बना रहे हो क्या सोना चांदी? कोई पेड़ पे उग रहा है? कोई ऐसा मशीन है कि बना दे हम सोना चांदी? कहां से आते हैं? कोई भी देश का जो मेन वित्त मंत्रालय है वो कहां से किसके ऊपर डिपेंड करता है? कितना गोल्ड है? गोल्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? कौन बना रहा है? कौन दे रहा है गोल्ड? सोना चांदी हीरे जवाहर अल्टीमेटली सब भगवान से आ रहे हैं, है ना। हम नहीं बना सकते। फिर फाइनली डिफेंस। हमारे बाउंड्री पे, इंडिया के बाउंड्री पे सब जगह मिलिट्री वाले खड़े हुए हैं। हम सबकी रक्षा कैसे कर रहे हैं भगवान? डिफेंस मिनिस्ट्री। दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। आप लोगों में से कितने लोग ओजोन लेयर को जानते हैं? जो सूर्य है इतनी सारी किरणें भेजता है, उसमें से कुछ हमारी स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं, कुछ अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो अच्छी नहीं है। तो भगवान ने एक ओजोन लेयर बनाई हुई है हमें धरती के ऊपर। तो जो भी अच्छी है वो नीचे आती है, जो अच्छी नहीं होती वो वापस चली जाती है। देखो कितना बढ़िया सिस्टम बनाया है भगवान ने। अच्छा, आप में से किसी को कभी हाथ कटा है? हाथ कटता है तो अपने आप क्या होता है? थोड़ी देर बाद
खुरंट आ जाता है, वो किसने बनाया, कौन रक्षा कर रहा है। आप ऊपर से बस बनने लगाते हो, अल्टीमेटली कहाँ से सही होता है, अंदर से कैसे सही होता है, भगवान करने वाला है या नहीं है ना। तो हमारे अंदर भी एक उसको बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम बनाया है, और बाहर से भी हमें ओजन दे दिया। और फाइनली शिक्षा मंत्रालय, कैसे शिक्षा दे रहे हैं भगवान हमको, करेक्ट, भगवत गीता, भागवतम, कुरान, बाइबल, ये सब कहां से आ रहे हैं, भगवान ही तो दिए हैं हमें रक्षा करने के लिए। तो हम क्या समझ सकते हैं इस चीज से, जैसे कि हर सरकार के पीछे एक प्रेसिडेंट होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, इसी तरह ये भौतिक जगत को चलाने वाले भगवान है, और उनके पीछे कौन है, श्री कृष्ण भगवान, जो इसके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों हैं, है ना। और इस दुनिया को जो पालन करता है कानून को, अपने राष्ट्र के कानून को पालन करता है, वो अच्छे से रहता है ना। नहीं पालन करता है तो क्या होता है, उसको जेल में भेज दिया जाता है। इसी तरह हम भी भगवान के साथ थे, और भगवान के हम जो लोग पालन कर रहे थे वो बढ़िया भगवान के साथ रहते रहे, चल रहे, खुश हैं। पर जो लोग पालन नहीं करते उनको कहाँ भेज दिया जाता है, ये दुनिया में। बोले कानून का पालन नहीं, जाओ जेल में। ये दुनिया किस तरह है, इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, जेल की तरह। तो जो कानून तोड़ते हैं उनको पीड़ित होना पड़ता है, उनको सजा भुगतनी पड़ती है। समझ में आया दुनिया को बनाई, जो पालन नहीं कर रहे हैं उधर भगवान का बोले जाओ, इधर आओ और सहो। पर अगर यहाँ पे भी अगर जेल में कोई रह रहा है, तो अगर वो बाहर निकलना चाहता है, अगर बहुत हार्ड वर्क करेगा, अच्छे से कार्य करेगा, तो उसको छोड़ दिया जाता है ना। इसी तरह अगर भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो फिर हमको भगवान वापस बुला लेंगे। अच्छे से भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, तो भगवान हमें बोलेंगे चलो अभी तुम्हें ज़्यादा जेल में रहने की जरूरत नहीं है, आ जाओ, दुनिया से आ जाओ। तो बस लास्ट डिस्कस करेंगे कि अगर ये भगवान ने दुनिया बनाई है और दुनिया का मकसद है हम भगवान को जाने, तो ये हमें भगवान दिखते क्यों नहीं है। भाई भगवान को आना चाहिए ना सामने कि भाई मैं हूँ, मैंने दुनिया बनाई है, तुम मेरे पास आओ, तुम्हें ले जाने के लिए बनाई है। आ जाएंगे तो चले जाएंगे। तो भगवान इसका उत्तर देते हैं भगवत गीता के 15वें अध्याय में 7वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में, 7 out of 7, 7.7। क्या है 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, पीछे दोहराइए। मत्ता परंतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं पुत्रम सूत्रे मणिगणा एव। भगवान बोल रहे हैं, हे धनंजय, अर्जुन, जैसे कि तुम एक हार के पीछे जो एक धागा होता है उसको नहीं देख सकते, इसी तरह इस दुनिया को चलाने वाला मैं ही हूं, पर तुम मुझे नहीं देख सकते। ये सारे मोती किससे जुड़े हुए एक दूसरे से, धागे कारण। पर आप क्या धागे देखते हो किसी हार में, नेकलेस में? नहीं, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं, हे धनंजय, मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है, सब कुछ मेरे द्वारा ही चल रहा है। पर जैसे कि तुम एक धागे को नहीं देख सकते हार के पीछे, इसी तरह तुम मुझे भी नहीं देख सकते। पर भरोसा रखो, दुनिया को देखो, वैज्ञानिक लोग मुझे समझे हैं, पर दुनिया को बनाने का कारण यही है कि तुम मेरे को समझो और मेरे पास जाओ, है ना। तो हमें हमारा मुख्य कर्तव्य इस चीज को समझने के बाद कि भगवान है, और हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है भगवान को समझने के लिए। हमें सहारना है, कितनी सुंदर भगवान ने ये दुनिया बनाई है, कितना सब भगवान कर रहे हैं हमारे लिए। जैसे कि हमारे जब छोटे थे, है ना, तो हमारे कौन से दांत थे, पक्के या कच्चे, है ना। उसी समय पक्के होते तो फिर कुछ सहन नहीं कर सकते थे उनको। और जब कच्चे दांत कैसे टूटे, एक साथ 32 के 32 बाहर आ गए, या एक एक करके, बताइए, एक एक करके। किसने रचे थे कि इतनी बढ़िया, भगवान है ना। तो ये भगवान की, हमें भगवान को अपनी बुद्धि से भगवान को समझना, उनकी सराहना करना है, ना ही सराहना करना है, हमें इसकी महिमा जानना है और दूसरों को भी महिमा को ना है। बताइए कि नास्तिक लोग क्या रहे हो, भगवान नहीं है। सूर्य कौन उगा रहा है, फ्लावर्स कैसे खिल रहे हैं, है ना, सीजन कैसे चेंज हो रहे हैं, ये सब किसके कारण है, भगवान के कारण, है ना। और हमें समझना है, समझाना है और भगवान से प्रेम करना है ना। क्योंकि भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान की कृपा हमें मिलेगी, भगवान की कृपा से हम और भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, लास्ट कहाँ जाएंगे, भगवान के पास, है ना। और हमें समझना है कि हम जब ईश्वर से प्रेम करेंगे तो हम सभी जीवों से प्रेम कर सकेंगे। ठीक है, आज हमने सबसे पहले डिस्कस किया
वैज्ञानिक लोग क्या क्या बोलते हैं। हमने न्यूटन का एग्जाम्पल देखा, एल्बर्ट आइंस्टीन, कैल्विन, बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में देखा कि कैसे वो लोग बहुत अच्छे लोग थे, भगवान के हमेशा भरोसा किए। फिर हमने देखा $2 मिलियन क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति के 2 क्वेश्चन। पहला, ब्रह्मांड की रचयिता किसने की, एक बैंक से हुई या ब्रेन से हुई? तुमने क्या उत्तर पाया? एक बिग ब्रेन से। भगवान ने दुनिया की रचयिता की है। और क्यों की है? क्या इसका प्रयोजन है? खाने पीने सोने के लिए नहीं, भगवान को समझने के लिए, है ना। और फिर हमने डिस्कस किया राष्ट्रीय सरकार और सार्वभौमिक सरकार के बीच में। जैसे एक देश को चलाने के लिए सरकार है, उसके पीछे एक प्राइम मिनिस्टर है, इसी तरह इस रचयिता को, दुनिया को चलाने के लिए भगवान है और उसके पीछे कृष्ण भगवान है जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। और फिर हमने डिस्कस किया कि ये सब जानने के लिए हमारा मुख्य कर्तव्य क्या होना चाहिए? भगवान को समझना, उनको सहारना, और नहीं सहारना दूसरों को भी ये समझाना भगवान है, और भगवान से प्रेम करना। जब भगवान से प्रेम करेंगे तो हम सबसे प्रेम करेंगे। तो हम यहाँ पे समाप्त करेंगे, विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।